जो सीक्रेट ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत ने पेश किया और ना अपोजिशन जमाते को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लाया गया। और ये ऑर्डिनेंस है ये जो ऑर्डिनेंस निकाला गया है मई में निकाला गया, and the ordinance is called the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है, और ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कैसे, अब ऑर्डिनेंस का टाइम भी गुजर गया है, टाइम फ्रेम भी गुजर गया है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल मिल रहा है, जून से हम मिल रहे हैं, और ये ऑर्डिनेंस हमारे सामने नहीं लेकर आए। और टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जहां तक हमें पता है कि ये जो रिलीफ, ये जो कुलभूषण ऑर्डिनेंस हमारा सेलेक्टिव हुकूमत ने सीक्रेटली लेकर आया, इसका फायदा लेने भी कुलभूषण यादव ने इनकार कर लिया है। मैं समझता हूं कि ये सेलेक्टेड हुकूमत ने जितने कैटास्ट्रोफिक डिसीजंस लिए हैं वो तो माजी में आपके सामने है, मगर ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है जो हमारा समझ से बाहर है। अगर इस किस्म का ऑर्डिनेंस किसी मजबूरी की वजह से या किसी स्ट्रैटेजी की वजह से या कोई भी वजह से लाने की जरूरत था भी सही, तो इस हुकूमत का जिम्मेदारी था कि ऑपोजिशन पार्टी से बात की जाए। इस हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था, उनसे इजाजत मांगना चाहिए था कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। आज तक मुझे पता ही नहीं है, हमें पता नहीं कि हुकूमत वक्त ने क्यों एक इंडियन स्पाई जो मान चुका है कि मैं स्पाई कर रहा था पाकिस्तान में। पीटीआई ने अपने इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन मुहिम से पहले अपना पार्टी पॉलिसी इसमें पाकिस्तान के अवाम को बताया था, और आज जब वो हुकूमत में है, पाकिस्तान के अवाम अपना जिंदगी और सेहत के फिक्र में है, अपना मुआशी सूरत हाल के फिक्र में है, और हमारा पीठ पीछे ये सिलेक्टेड हुकूमत कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस उठाते। ये आप मुझे बताएं, सखर के जर्नलिस्ट मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत इस किस्म का ऑर्डिनेंस लेकर आते, आप अब तक हमारा जीना हराम कर देते। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है, उनका धरना चल रहा होता है इस्लामाबाद में। हम मुतालबा करते हैं पीटीआई हुकूमत से, रजा रब्बानी साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस इशू को उठाया है, नेशनल असेंबली में मेरे मेंबर्स उठाने वाले हैं। हम आपके सामने आपके थ्रू मुतालबा करते हैं कि पीटीआई हुकूमत इस बात का जवाब दे कि एक, क्यों आपने कुलभूषण यादव के लिए ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था, क्या वजह था कि आपने कुलभूषण यादव को रिलीफ पहुंचाना था। दो, अगर आपने ये करना था, आपने पाकिस्तान के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी और लॉ की खिलाफ वर्जी कैसी की है कि अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उसका टाइम फ्रेम के दौरान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना चाहिए, और ये ऑर्डिनेंस ना पेश हुआ है। और तीन, क्या भारत ने या कुलभूषण यादव ने जो आपने रिलीफ दिया, जो आपने ऑर्डिनेंस निकाला, क्या उस ऑर्डिनेंस के फायदा लिया है या नहीं? इन तीन सवालात का जवाब देना हुकूमत का फर्ज है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है कि जब पूरा कराची जल रहा था तो आप लियारी में जाके पनाह लेते। अगर मई 12 हुआ है, अगर कराची के हर सड़क में, हर गली में कराची के अवाम ने अपने बेटे के लाशें उठाई है,
اگر ہمارا شہر ہر ہفتہ بعد بند ہو جاتا تھا، پورا پاکستان کی معیشت رکوا جاتا تھا، تو وہ کرائم لیاری سے نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی اور کرتے تھے. ان کا چہرہ صاف کرنے کے لیے لیاری کے اور گینگسٹرز ہیں، لیاری میں بھی ہے، پورا پاکستان میں کرمنلز ہوتے ہیں. کرمنلز نہیں ہونا چاہیے، کرمنلز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور قانون کو اپنا کورس لینا چاہیے. لیکن پنجاب کا بھی ایک چھوٹو گینگ تھا، کیا اتنا وہ ٹی وی پہ چلا؟ لیاری کا گینگسٹرز اور احسان اللہ احسان جو اس حکومت نے نکالا ہے، اے پی ایس کے قاتلوں جو حکومت کے قید میں تھا اور پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ حکومت آنے کے بعد اس کو چھڑوا دیا. اور اب اگر آپ پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کریں گے تو احسان اللہ احسان کی طرف سے دھمکی آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیاری میں جو گینگسٹرز تھے اور جو اصل گینگسٹرز ہیں اور جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، ان کو کرمنل ایلیمنٹس کی حد تک رول آف لا چلنا چاہیے. لیکن یہ ڈرامہ جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ چلتا ہے کہ کراچی کا سب سے خطرناک جو چیز تھا وہ لیاری کے گینگسٹرز نہیں تھے، وہ 90 کا گینگسٹرز تھے. اور 90 کا گینگسٹرز ہمیں بھولنا چاہیے جو آج تک حکومت کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. اسامہ بن لادن ہمیں بھولنا چاہیے، احسان اللہ احسان ہمیں بھولنا چاہیے، اور پورے پاکستان کو دکھانا چاہیے کہ لیاری کے گینگسٹر سب سے بڑے دہشت گرد تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیاری کے ساتھ، کراچی کے ساتھ ناانصافی ہے.